जैसा कि आप जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां कर रही है और ख़ास बात यह है कि इस पार्टी से प्रेरित होकर यानी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से प्रेरित होकर बहुत सारे लोग खासकर बुद्धिजीवी वर्ग इस पार्टी से स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जन स्वराज पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रही है, यहाँ तक कि लोग प्रशांत किशोर को एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि शिल्पकार मान रहे हैं, क्योंकि बार बार वो एक बात दोहराते हैं कि बिहार को कैसा बनाना है, हमें बिहार से बेरोजगारी दूर करनी है और यहाँ पे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। तो लोग एक शिल्पकार की तरह उन्हें देख रहे हैं कि शायद वो बिहार को एक नई दिशा देंगे और युवाओं की दशा बदलेगी। और मुख्य जो उद्देश्य है इस जन स्वराज पार्टी का आगामी विधानसभा चुनाव में यानी अगले 3-4 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जन स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो फोकस युवाओं पर है, किस तरह युवाओं का पलायन रोका जाए और बिहार की धरती पर ही लोगों को रोजगार मुहैया कराए। और इसके लिए उनके पास जो ब्लूप्रिंट है उसका भी जिक्र हमेशा अपनी जनसभाओं में करते रहते हैं। तो इसी तरह से जन स्वराज जो पहले एक मात्र संस्था थी उसे पिछले साल राजनीतिक दल घोषित किया गया और उसके बाद लोग उससे जुड़कर इस दल से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और पार्टी के उद्देश्यों को लोगों के सामने रख रहे हैं। और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग जुड़े हैं उन्हीं में से एक शख्स एक व्यक्ति है विनोद तिवारी जो रोहतास जिला के मुख्य प्रवक्ता है। इस पार्टी से ये पिछले साल अगस्त में जुड़े और इस पार्टी के अभी वो मुख्य प्रवक्ता है और आशा है कि इन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में ये जो सासाराम विधानसभा क्षेत्र है उससे इन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि ये इस सासाराम विधानसभा चुनाव से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। विनोद तिवारी का एक और परिचय हम आपको देते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित अखबार के साथ जुड़े थे, एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के साथ ये जुड़े हुए थे, एक जाने माने पत्रकार थे और वही पिछले साल इन्होंने त्याग पत्र दिया, रिजाइन दिया पत्रकारिता से और पत्रकारिता को छोड़कर इन्होंने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की। और इनका मानना है कि राजनीति इनके लिए नहीं है बल्कि अखबार से या किसी भी मीडिया हाउस से जुड़े हुए लोग राजनीति ही करते हैं। पत्रकारिता एक माध्यम है लेकिन वो तो एक ऐसी राजनीति है जो सकारात्मक दिशा देती है समाज को और सकारात्मक मोड़ पर लाने के लिए वो भी पत्रकारिता भी एक तरह की राजनीति है। तो आइए विनोद तिवारी जी आपका स्वागत है न्यूज एक्सिस में। और दोस्तों मैं खुशबू परवेज न्यूज एक्सिस के लिए आइए आपका परिचय हम विनोद तिवारी जी से कराते हैं और इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर किन बातों से प्रेरित होकर जन स्वराज या प्रशांत किशोर जी के आदर्शों से प्रेरित होकर इन्होंने जन स्वराज को ज्वाइन किया और उनकी मुहिम प्रशांत किशोर जी की मुहिम और जन स्वराज की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद जी। तो बताइए विनोद तिवारी जी कि आपको प्रशांत किशोर जी की किन बातों ने प्रेरित किया कि आप खींचे चले आए और आप एक प्रतिष्ठित अखबार से जुड़े हुए थे, एक बड़े मीडिया हाउस से जुड़े हुए थे और आपने वहां से त्याग पत्र दिया और पूरी तरह से राजनीति के क्षेत्र में आ गए। देखिए खुशबू परवेज जी, मैं पिछले 25 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं और
प्रशांत जी को भी मैं पत्रकारिता में रहकर के भी प्रशांत जी को मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि प्रशांत जी एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं और वो देश में घूम करके रणनीति बनाने का कार्य किया करते थे। जब वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए रणनीति बनाने गए हुए थे, तो उद्धव ठाकरे जी ने उनसे उनका फीस पूछा था कि आपका क्या फीस होगा जी। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके गठबंधन के लिए काम करने यहाँ आया हूं, मुझे फीस नहीं चाहिए, अगर आपको देना चाहते हैं तो फीस में मुझे यही दीजिए कि बिहारियों को महाराष्ट्र में बिहारी कह के गाली न दिया जाए। और उन्होंने उद्धव जी से यही फीस मांगा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, और उसी पर प्रशांत जी ने वहां काम किया था। प्रशांत जी पैसा कमाने के लिए नहीं गए थे। उनका ये बात मुझे एकदम अंदर, दिल के अंदर बैठ गया कि जो व्यक्ति बिहार से बाहर रहकर बिहार के बारे में इतना सोचता है, यदि सचमुच वो बिहार में खड़ा हो जाए तो बिहार के बारे में क्या कुछ नहीं कर सकता है। यही इसी चीज से मैंने प्रभावित होकर के अगस्त 2024 में ही जनसुराज का सदस्यता ग्रहण किया। उस समय जनसुराज बिहार में एक पद यात्रा लेकर के चल रहा था, घूम रहा था जी। पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को बनी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले ही मैं जनसुराज में शामिल हो गया था। अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार में एनडीए की सरकार पिछले 20 साल से है और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। चूंकि वो तो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, एनडीए एक सत्ता में भी है और एक मजबूत गठबंधन भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस उसे लीड कर रही है। और यहाँ पे तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष है वही परबल दावेदार है मुख्यमंत्री के, और पिछले बार जब कुछ दिन वो उप मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने नौकरियां बांटी थी, ऐसा उनका भी दावा है, कुछ लोगों को तो मिला था। तो इन दोनों को गठबंधन है, इनसे किस तरह से जनसुराज मुकाबला करेगी, और इन दोनों गठबंधन में एनडीए या इंडिया गठबंधन कौन ज्यादा मजबूत दिखाई देता है जनसुराज की नजर में? देखिए, जनसुराज की लड़ाई न एनडीए से न इंडिया से है जी। जनसुराज किसी गठबंधन से या किसी दल से नहीं लड़ रहा है जी। जनसुराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा है। जो पिछले 35 वर्षों से बिहार में व्यवस्था बना करके रखा गया है। चुनाव से पहले ये सारे नेता जो भी अभी बिहार में पार्टी है जो काम कर रही है, एक दूसरे को गाली देते हैं चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद ये लोग फिर एक जगह हो जाते हैं और ये सत्ता में बैठते हैं। आज बिहार में जितना दल भी राजनीति कर रहा है वो सारे दल नीतीश जी के कैबिनेट का मेंबर रह चुका है। कोई एक भी दल आप नहीं कह सकते हैं जो नीतीश जी के साथ कैबिनेट में शामिल न रहा हो। तो ये लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं और ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग सिर्फ चुनाव के दौरान गाली देता है। एक गठबंधन गाली की राजनीति कर रहा है, एक गठबंधन चोरी की राजनीति कर रहा है। तो ये गाली और चोरी में जनता को उलझा करके अब तक जो करते आए हैं वो कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। रही बात जनसुराज को इनसे निपटने की, तो आपको याद होगा 1977 में जब कांग्रेस के शासन से बिहार के लोग उब गए थे तो जयप्रकाश जी ने एक नारा दिया था जी कि गद्दी छोड़ो की जनता आ रही है। उस समय जेपी आंदोलन चला था। ठीक उसी तरह इस बार बिहार की जनता यह आवाज दे रही है कि गद्दी छोड़ो की जनता आ रही है, और इस बार जेएसपी आंदोलन चल रहा है। यह जनसुराज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं, एक आंदोलन है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में पूरे बिहार के लोग शामिल हैं। हम लोग किसी गठबंधन या किसी दल से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं और उसमें जनसुराज को अपार समर्थन मिल रहा है। एक खबर आई थी पिछले दिनों
कि प्रशांत किशोर जी इच्छुक थे महागठबंधन के साथ जाने के लिए, महागठबंधन में शामिल होना चाह रहे थे, ऐसी खबरें आई थी सूत्रों से, इसकी क्या सच्चाई है? वो तो प्रशांत जी मंच से बोले थे कि लालू जी किसी पढ़े लिखे यादव को बिहार का सीएम घोषित कर दें, मैं उनको समर्थन कर दूंगा। प्रशांत जी ने तो शिक्षा को महत्व दिया था, किसी से गठबंधन करने को महत्व नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा कि लालू जी अगर बिहार के किसी पढ़े लिखे यादव को सीएम घोषित कर दे तो मैं उनको समर्थन कर दूंगा, उन्होंने ये कहा था। अच्छा, प्रशांत किशोर जी तो जदयू के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ना जी, तो क्या उस नाते चूंकि लगाव था नीतीश कुमार से, तो क्या उनका झुकाव एनडीए की तरफ भी है? प्रशांत जी का झुकाव न एनडीए की तरफ है न इंडिया की तरफ है। प्रशांत जी का झुकाव किसी गठबंधन की तरफ नहीं है। और प्रशांत जी जो अभी बिहार में काम कर रहे हैं वो बिहार के लोगों के लिए रणनीति बना रहे हैं। बिहार के लोगों को, चूंकि देखिए ये लोकतंत्र में जनता का इतना बड़ा पावर है कि जनता किसी भी व्यक्ति को चुन करके उसको राजा बना सकती है। बिल्कुल। तो प्रशांत जी बिहार की जनता को चाह रहे हैं कि आपका शासन हो, आपका नेतृत्व हो, आपका व्यवस्था हो, किसी नेता का व्यवस्था नहीं हो। इसलिए आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि प्रशांत जी अगर अपने प्रत्याशियों की बात भी करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी मैक्सिमम वही होंगे जो अब तक राजनीति से दूर रहे हैं। इस 12 करोड़ की आबादी में जी 1200 परिवार ही है आजादी के बाद से लेके अब तक जो बिहार की राजनीति में, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, वही 1200 परिवार के लोग चुन करके बनते रहे हैं। प्रशांत जी उन 1200 परिवार से बिहार को बाहर निकालना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन प्रतिद्वंदी तो है, प्रत्याशी तो चुनाव में लड़ेंगे, तो एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन कौन बड़ी चुनौती है? जनसुराज के लिए कोई गठबंधन चुनौती नहीं है, चुनौती नहीं, किसी सीट पर कोई गठबंधन चुनौती नहीं है, क्योंकि जनसुराज का विजन एकदम साफ है और वो अपने विजन, वो राजनीतिक मुद्दा पर वो राजनीति कर रहा है, वो चोरी और दानी की राजनीति नहीं कर रहा है। हमारे नेता किसी पर उंगली भी नहीं उठाते हैं। अगर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते हैं तो मंच से लालू यादव का तारीफ भी करते हैं कि लालू यादव सबसे अच्छे पिता हैं जो अपने 9वीं फेल बच्चा को भी बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं। तो बिहार के लोग ये समझे, हर व्यक्ति ये समझे कि कम से कम अपने बच्चों को के लिए आप सरकार चुनिए जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके, अभी तो बिहार को ज्ञान का भूमि कहा जाता था, पूरे देश के लोग बिहार में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज ये स्थिति यह है कि बिहार के लोग बिहार से बाहर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रधान जी का ये विजन है, प्रधान जी का ये सोच है और उनका ये संकल्प है कि बिहार में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो और बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करें, ऐसी व्यवस्था हो। इसके लिए बिहार के लोगों को संगठित कर रहे हैं और संगठित करके बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, तो शिक्षा बेहतर करने के लिए कहीं वो अरविंद केजरीवाल से तो प्रेरित नहीं है, क्योंकि वहां पर उनका दावा है स्कूल अच्छे किए उन्होंने, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल में अच्छी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। प्रशांत जी उनका केंद्र भी शिक्षा और स्वास्थ्य है। प्रशांत जी देश में 12 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए हैं अपने चुनावी रणनीतिकार के रूप में। वो किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं है। प्रशांत जी को चूंकि बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के जेल में हुए हैं, इसी रोहतास के मिट्टी के वो है, बिहार की मिट्टी ने उनको बिहार बेहतर करने के लिए खींचा है। वो किसी से प्रेरित होकर के बिहार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बिहार की मिट्टी ने उनको खींचा कि वो देखे कि नहीं, हमारा कभी बिहार अग्रणी राज्य में शामिल हुआ करता था, आज सबसे पिछड़ा राज्य में शामिल है। हम शिक्षा के क्षेत्र में इसको आगे करके बिहार को अग्रणी राज्य में शामिल किया जा सकता है, इसलिए प्रधान जी काम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के बीच जब आप जाते हैं, आपसे मतलब है कि जो जनसुराज के कार्यकर्ता है, नेता है, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? हर लोग चाहता है
अभी हम लोग कल नहीं सासाराम विधानसभा में बिहार बदलाव यात्रा निकाले थे। यात्रा के दौरान हम लोग 6 पंचायत का भ्रमण किए, गांव गांव में भी पैदल चले, गांव के लोगों से कई जगह तो मैंने अप्रत्याशित हम लोग को देखने को मिला। कई लोग तो ऐसे कहे जैसे मैंने हम लोग बहुत दिन से जमसुराज के लोगों का आने का इंतजार कर रहे थे, आप लोग आ गए, हम लोग का मन एकदम मिजाज धन्य हो गया। हम लोग संकल्प लेकर के बैठे कि इस बार हम लोग जमसुराज को ही चुनेंगे। अच्छा, जमसुराज की सभा में जब प्रशांत किशोर जी आते हैं, उनकी सभाएं जब होती हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें युवाओं और महिलाओं की संख्या बहुत है, इसका क्या कारण है? देखिए, चूंकि आज सब रोजगार के लिए दर दर ठोकर तो ये यही खा रहे हैं जी। बिहार में जो शराबबंदी है और जो घर घर शराब बिक रहा है, उससे अधिक सबसे अधिक प्रभावित तो महिलाएं हैं जी। तो दर्द तो युवा और महिलाओं को ही है इस व्यवस्था से। तो जिनको दर्द है लड़ाई वही ना लड़ेगा, लड़ाई दूसरा तो लड़ नहीं सकता है। तो ये दो युवा और जो महिला है, इनको सबसे अधिक दर्द है। युवाओं को बिहार से बाहर रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है और महिलाओं को अपने घर में बैठ करके संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए दोनों वर्ग प्रशांत जी को लाइक करता है और उनके सभा में पहुंचता है। अच्छा, तो शराब को लेके, शराब तो बिक रही है, हालांकि शराबबंदी है, तो शराब को लेके क्या योजना है? क्या मतलब शराब अगर सत्ता आई जमसुराज की तो शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, यानी शराब जो है बिकने लगेगी, उससे प्रतिबंध हट जाएगा, या जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है उस पर नियंत्रण? नहीं, प्रशांत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि जमसुराज की सरकार बनी तो पहले कैबिनेट के बैठक में ही इस भ्रष्ट शराब नीति को समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो शराब नीति है ये सबसे भ्रष्ट है, जो बिहार को भ्रष्टाचार के सागर में डूबे हुए है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा और फ्रेश शराब नीति बनाया जाएगा जिससे बिहार को लाभ हो। अच्छा, अभी जो वोट चोरी का मामला चल रहा है उसके बारे में क्या सोचना है जमसुराज का? आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, हम लोग अभी आपको हमने बताया ना कि हम लोग चोरी और गाली का राजनीति नहीं करते हैं। यदि वोटर लिस्ट में किसी का नाम कटा है, वो जमसुराज के किसी भी कार्यकर्ता को अगर कहता है तो हम लोग उसके लिए लड़ते हैं। हम लोग एसडीओ के पास, चाहे जहां भी जो भी संबंधित अधिकारी है, उनके पास जा करके और उनका नाम जोड़वाने का काम करते हैं। एक नेता और कार्यकर्ता का काम है, यदि जनता समस्या में है तो उसको साथ ले और जाकर के उसका समाधान कराए। उसको लेकर के रोड पर धरना प्रदर्शन करना या उसको मुद्दा बनाना ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो हम लोग सीधे तौर पर काम करते हैं, हम लोग कहते नहीं है। लेकिन एसआईआर में तो गड़बड़ियां सामने आ रही है। एसआईआर होने के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईआर जब होगा तो गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हर जगह जो वोटर लिस्ट आया और उसमें तो बहुत सारी गड़बड़ियां मिल रही है। एक ही मकान में 400 से ज्यादा वोटर मिल रहे हैं। सैकड़ों मकान ऐसे हैं, सैकड़ों घर ऐसे हैं जो जिनको 00 नंबर मिला हुआ है। जो भी तरह की जो चोरी पकड़ी जा रही है, लोगों के सामने आ रही है, और ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उजागर हो रहा है, तो गड़बड़ियां तो हो रही है। तो हम लोग जमसुराज जो गड़बड़ियां हो रही है उसी को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है ना। हम रोड पर हल्ला करेंगे उससे व्यवस्था सुधर जाएगा कि हम सुधारने के लिए काम करेंगे तब सुधरेगा। हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग हल्ला कर रहे हैं। यही अंतर है जमसुराज में और बाकी लोगों में। तो एसआईआर को लेके कभी मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया हो। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को का मदद करने के लिए हम रोड पर ढोल पीटेंगे? हमको मदद करना होगा तो हम उनके पास जाकर उनका मदद करेंगे, हम ढोल क्यों पीटेंगे? लेकिन कभी पत्रकारों से बातचीत हुई अभी कुछ दिनों पहले, उन्होंने जो वोटर अधिकार यात्रा जो कांग्रेस की थी या इंडिया गठबंधन की, उसका तो उन्होंने समर्थन किया था। नहीं, हम कहा कर रहे हैं कि वो अच्छा चीज है, वो तो गलत चीज है। गलत है, हम उसको गलत बोल दिए, लेकिन जो गलत है उसको सुधारने के लिए हम काम करेंगे ना। जिनका नाम कटा है उनको जोड़ने के लिए हम उनका सहयोग करेंगे ना, कि हम रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जमसुराज के भी वो BLAs काम कर रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा,
बिल्कुल कर रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं। चलिए बताइए कि फिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेके किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी जो स्वराज के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सभी जगह काम कर रहे हैं। पार्टी भी डोर टू डोर जा करके लोगों को बता रही है, समझा रही है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए। लोग काफी प्रभावित हैं, इसलिए अभी तक जो तैयारी जन स्वराज की है वो किसी अन्य दल की तैयारी नहीं है। अच्छा, जो प्रत्याशी है उनके चुनाव का क्या आधार होगा? विधानसभा के जो प्रत्याशी चुने जाएंगे उसका कुछ आधार है? कुछ सबका एक ही आधार है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन। नहीं, उनके चयन का आधार क्या होगा? चयन तो आम लोग से, पार्टी के कार्यकर्ता से, पार्टी के नेता से, सभी लोगों से। ये तो ओपनली आप देख रहे हैं बिहार में जन स्वराज पहली पार्टी है जो अपने प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को भी पटना बुला करके और चयन प्रक्रिया में बैठा रही है और उनसे पूछ रही है कि आपके क्षेत्र का सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है। अच्छा, लोगों से राय ले? हाँ, लोगों से राय ले रहे हैं। अच्छा, एक और पार्टी है AIMIM है ना, असदुद्दीन ओवैसी की, उसने भी अभी महागठबंधन से संपर्क किया था कि हमें भी उसमें शामिल कर लिया जाए, हमें भी उसका हिस्सा बनाया जाए। अगर महागठबंधन में उनको शामिल नहीं किया जाता है और वो स्वतंत्र रूप से मैदान में रहते हैं, चुनावी मैदान में, तो क्या जन स्वराज पार्टी का ऐसा कुछ सोचना है कि जो इस तरह की पार्टियां हैं जो स्वतंत्र रूप से लड़ रही हैं और कहीं न कहीं उनका किसी भी क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव है तो उसके साथ गठबंधन किया जा सकता है? जन स्वराज किस चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी अच्छा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा। जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन स्वराज के साथ आना चाहते हैं वो जन स्वराज में शामिल हो सकते हैं, उनका स्वागत है। अच्छा, तो सभी जो सीटें हैं विधानसभा की 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, तैयारी चल रहा है। सर, कुछ महिलाओं के बारे में भी है क्या कि कितना आरक्षण मिलेगा उनको? हाँ, देखिए, महिलाओं को प्रधान जी पहले ही कर चुके हैं। कम से कम बिहार में 40 सीट पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई राय नहीं है। उससे अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। आपने ये नहीं बताया कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग महिलाएं क्यों आकर्षित हो रही है? महिलाओं के लिए तो बताया कि जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान है, वो जन स्वराज की तरफ आकर्षित हो रहा है। लोग अभी सत्ताधारी दल जो यानी सरकार के विरोध में भी बोल रहे हैं या उनसे भी पीड़ित है क्या? सब लोग से पीड़ित है ना, ये दोनों जितने गठबंधन है सारे गठबंधन से लोग पीड़ित हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करके आज तक वोट बटोरा है। आज तक उन लोगों के लिए काम नहीं किया है और जनता काम चाहती है, जनता व्यवस्था चाहती है, जनता शिक्षा चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता स्वास्थ्य व्यवस्था चाहती है। तो अभी नीतीश कुमार जी ने यानी बिहार के सीएम ने लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी जुलाई माह से और लोगों को सुविधा मिलने भी लगी। उन्होंने वो पेंशन भी लोगों का बढ़ा दिया, जिस तरह का भी सहायता पेंशन मिलता था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसकी राशि भी उन्होंने बढ़ा दी, 400 से 1100 कर दी। और भी बहुत सारी योजनाएं जैसे रोजगार के लिए 10,000 रुपया मुहैया करा रहे हैं हर परिवार के एक महिला को। तो क्या ये भी एक चुनौती बनेगी इसके लिए? इसको लेकर लोग आकर्षित हो गए? जो 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी, 20 वर्ष तक सीएम रहने के बाद भी यदि कोई मुख्यमंत्री चुनाव से 20 दिन 1 महीना पहले रेवड़ी बांट रहा है तो यह समझिए कि वो उसकी कमजोरी है, उसका सत्ता खिसक चुका है, इसलिए वो रेवड़ी बांट रहा है। नीतीश कुमार जी जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं, अगर उससे बड़ा राहत लोगों को मिलता यदि जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता का दोहन किया जा रहा है, यदि उस स्मार्ट मीटर को हटा देते तो जनता को उससे ज्यादा रिलीफ मिलता है। रही बात जो पेंशन राशि बढ़ाने की, तो 20 साल से 400 रुपया पेंशन दे रहे थे। जब जन स्वराज पार्टी ने अपने संकल्प में पेंशन 2,000 रुपया करने की बात कही तो नीतीश जी की आंख खुली और उन्होंने पेंशन को बढ़ा करके 1,100 रुपया किया। तो ये कहीं ना कहीं जन स्वराज से डरे हुए हैं और जो जन स्वराज का संकल्प है उसको देख करके ये रेवड़ी बांट रहे हैं। उनका रेवड़ी इस चुनाव में काम नहीं आएगा। इस चुनाव में
उनका सफाया तय है, किसी भी कीमत पर वो सीएम नहीं बनने जा रहा है। सब तो विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें अनुमानतः मिलनी चाहिए जन स्वराज को? 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस से आप सरकार बनाएंगे? हाँ, निश्चित। उसके बाद बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा, आप देख लीजिएगा। जनता का रुख इस कदर बुरा है कि किसी को अंदाजा भी नहीं है। तो सासाराम विधानसभा के बारे में कुछ बताइए, आपके अलावा और भी कोई दावेदार हैं? देखिए, दावेदार यहाँ कई हैं, हम भी दावेदार हैं, हमने आवेदन किया है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं और उस व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई में हम जन स्वराज के साथ काम करते रहेंगे। जिसको भी टिकट मौका मिलेगा वो यहाँ लड़ेगा, वो काम करेगा, हम पार्टी का काम करेंगे। चलिए, तो बहुत शुभकामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि जन स्वराज की जीत हो, जन स्वराज सत्ता में आए और सचमुच युवाओं का भविष्य बदले। न्यूज़ एक्सिस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।